प्रभु दीजो मोहे दोए, प्रभु दीजो मोहे दोए। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा। मो घर निश दिन हुए, मोर निश दिन हरि हरि ये होली को उत्सव कार्यक्रम है। सामवेद में ऋतुओं के विषय में वर्णन आता है। ये 4 वेद भारतीय संस्कृति का 4 स्तंभ है। भगवान राम के पहले वेद थे, भगवान कृष्ण से पहले वेद थे। भगवान राम के गुरु दशरथ के गुरु ने वैदिक रीत बताई और यज्ञ याग किया और भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो मानना पड़ता है कि इस सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना किसी पीर पैगंबर ईश्वर के पुत्र ने नहीं की, साधु संत ऋषि मुनियों ने भी नहीं की, यहां तक कि श्री कृष्ण ने अथवा श्री राम जी ने भी इस सनातन धर्म में हिंदू धर्म में अवतरण किया और इसका अमृत अपनी रीत भात से अपनी भाषा से लोगों तक पहुंचाया। मनुष्य के जीवन में जितना दिव्य वैदिक ज्ञान होता है, जितना धर्म का ज्ञान होता है, जितना धर्म के अनुकूल व्यवहार होता है, उतना ही वो सुदृढ़ होता है, संपन्न होता है और अपने लिए औरों के लिए सुखद होता है। जितना मनुष्य वैदिक ज्ञान से दूर होता है, चाहे किसी देश में रहे, चाहे हिंदू धर्म को माने चाहे न माने, लेकिन वैदिक ज्ञान की बात जितनी जिसके जीवन में होगी उतना वो स्वस्थ रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा, उतना उसका अंतर आत्मा का सुख छलकेगा, उभरेगा। सामवेद में आता है वसंत इन्नुः रत्नयोः, ग्रीष्म इन्नुः रत्नयः, वर्षापिन्नुः शरदोः, हेमंतः शीर्षरः इन्नु रत्नयः। निश्चय ही वसंत हमारे लिए रमणीय हो। अभी हम वसंत ऋतु में जी रहे। ये वसंत उत्सव हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। कैसे सुखदायी हो कि हमारा खान पान ऋतु के अनुसार अदल बदल हो जाए, तो इस ऋतु का मादक आनंद उल्लास मस्ती हम ले सकते हैं। अगर इस वसंत ऋतु में हमने सर्दी की नाई गलिष्ठ पदार्थ खाए, चुपड़े चुपड़े खाए, पाक खाए अथवा दही खाई, किसी से दुश्मनी हो तो होली के दिनों के आसपास उसे दही खिला दो और खूब मीठा और भारी खिला दो। मरे नहीं तो बीमार तो जरूर हो जाएगा। श्रीखंड खिला दो। भारी खुराक वसंत ऋतु में पचेगा नहीं। हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। जाड़ों में सर्दियों में जो हमने शरीर के बांधे को मजबूत बनाने के लिए खुराक खाए, उससे जो ऊर्जा और शक्ति बनी, उसके साथ साथ शरीर ने कफ भी संग्रहित किया। सूर्य के वसंत ऋतु में सूर्य के सीधे किरण धरती पर अब शुरू हुए। ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मी, तो नाड़ियों का कफ पिघलकर जठरा में जाएगा, तो जठरा की जो पाचन शक्ति है पहले की अपेक्षा मंद हो जाएगी। अपाचन शक्ति मंद और फिर खाए श्रीखंड अथवा दही, ओए ओए मेरे को किसी ने कर दिया है। बड़ी मियां किसी ने नहीं किया, तूने तेरी जात को किया, क्योंकि वैदिक ज्ञान नहीं है। जय राम जी की। वैदिक ज्ञान आपके ऋतु परिवर्तन के साथ आपके खान पान के परिवर्तन की सलाह देता है। अभी विज्ञानी कहते हैं
कि मनुष्य को फ्री सोसाइटी की जरूरत है, फ्री सोसाइटी। लेकिन हमारे वेदों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले फ्री सोसाइटी की जरूरत शब्द नहीं कहा, लेकिन मनुष्य फ्री सोसाइटी के बात का आनंद ले सके ऐसा होली का उत्सव रख दिया। कल सुबह होली और धुलेटी। इन दिनों में तो फौज का साधारण हवालदार, साधारण सिपाही और ब्रिगेडियर अपना पद होद्दा का अहम भूल जाता है और साधारण अपनी साधारणता की ग्रंथि छोड़कर एक दूसरों पर रंग डालते हैं। हास्य विनोद और कूद फांद और उल्लास का उत्सव ये वसंत उत्सव होली का उत्सव है। इन दिनों में कफ पिघल कर जठरा में आता है। इसमें हास्य विनोद कूद फांद आदि से वो जठरा प्रदीप रहे और तुम्हारे शरीर का कफ पिघल के पच के नाड़ियों को शुद्ध कर दे और कफ का दोष, कफ का प्रकोप शरीर को सताए नहीं। इस प्रकार जो व्यवस्था है ये वैदिक व्यवस्था है। वसंत हमारे लिए सुखद हो, वसंतम इन्नु रत्न हो, ग्रीष्म इन्नु रत्नया। हमारे लिए गर्मी भी सुखदायी हो, गर्मी में भी हमारा शरीर सुखद हो, सुदृढ़ हो। निश्चय ही वसंत रमणीय हो तो वर्षा भी हमारे लिए रमणीय हो, हमारे लिए सभी ऋतु रमणीय हो, हमारे लिए सभी दिन रमणीय हो, हमारे लिए सभी कर्म रमणीय हो, हमारे लिए सभी देव सुखद हो और हमारे लिए सभी विचार परमात्मा परक हो, क्योंकि हम परमात्मा की सनातन संतान है। हम सुखद संतान। हम अपने ज्ञान को, अपनी चेतनता को, अपने आनंदता को उभारते रहें। हिंदू संस्कृति में 40 उत्सव है छोटे मोटे। इस्लाम में और ईसाईयत में 6-7 उत्सव हैं, लेकिन उनमें एक उत्सव शोक का है। मुहर्रम के उत्सव में लोग अपने को मारते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं। लेकिन हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि तुम्हारे आत्मा में शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्ष और शोक मन का विकार है, तुम मन नहीं हो, मन बदलता है। तुम बदलने वाले को देखने वाले, तुम जीवात्मा परमात्मा के सनातन स्वरूप हो, इसलिए शोक की खाई में गिरने की तुम्हारे को कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो सामवेद कहता है वसंत इन्हु रत्नय हो, ग्रीष्म इन्हु रत्नय, वर्षा पिन्हु शरदो हेमंत, शिशरा इन्हु रत्नय। निश्चय ही वसंत रमणीय हो, हमारे लिए सुखदायी हो। निश्चय ही ग्रीष्म हमारे लिए रमणीय हो, निश्चय ही वर्षा और उसके पीछे आने वाली शरद और हेमंत और शिशिर हमारे लिए सभी ऋतुएं रमणीय हो। रमणीय तब होगी जब ऋतुओं का ज्ञान होगा, ऋतुओं के खान पान का ज्ञान होगा और ऋतुओं में होने वाले उपद्रवों का ज्ञान होगा। अब कब पिघलता है, अगर इन दिनों में तुमने भारी खाया तो क्या होगा पता है? बुखार आने की संभावना है, क्योंकि पाचन मंद है और भारी खाया, आम बढ़ जाएगा, कच्चा रस बढ़ जाएगा।